नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल सत्य का समर्थन। मैं रोहित परियार के साथ आज रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। ग्वालियर चंबल संभाग की गजक देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। गुड़ और तिल से बनी गजक को खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ग्वालियर मकर संक्रांति के अवसर पर ग्वालियर चंबल संभाग में गजक खाने का प्रचलन है। ये प्रचलन देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बरकरार है। ऐसा माना जाता है कि सर्दी के दिनों में गुड़ और तिल खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इसलिए सर्दी के मौसम में गजक स्वाद में ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे गजक के व्यापारियों के चेहरे पर इस वर्ष गजक की बिक्री ज्यादा होने से खुशी की लहर है। नई सड़क पर स्थित रतिराम गजक भंडार के संचालक महेश राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनकी दुकान 100 वर्षों से पुरानी गजक की दुकान है। इस दुकान पर उनकी यह 5वीं पीढ़ी गजक का कारोबार कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी गजक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मांग के आधार पर भेजी जाती है। वहीं नई सड़क पर ही स्थित दौलत राम गुप्ता गजक भंडार के संचालक मनुराज गुप्ता ने बताया कि उनकी गजक की दुकान लगभग 50 वर्ष पुरानी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार गजक का व्यवसाय अच्छा हुआ है। वहीं इस वर्ष विदेश से भी गजक की डिमांड बढ़ी है। बाइट महेश राठौर, रतिराम गजक भंडार संचालक मनुराज गुप्ता, दौलत राम गुप्ता गजक भंडार, ग्वालियर से विनोद गुप्ता की खास रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? मनुराज गुप्ता। गुप्ता जी, आपकी दुकान को कितने वर्ष हो गए यहाँ? ये अपने लगभग 50 साल से ऊपर हो गया है। 50 years above हो गया। आपकी गजक में क्या क्वालिटी है कि आपके यहाँ आदमी दौड़ के आता है? अपन जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हर एक कोई नहीं करता है। ये अपना जो फॉर्मूला है जो मुरैना से बन के आया, अपनी दादी की थी, वहीं का उनका था। तो अपने जो रॉ मटेरियल हुआ, तिल्ली हुई, ये चीज़ हुई, ये जो अपन क्वालिटी यूज़ करते हैं वो हर एक कोई नहीं करता है। मेन अपन क्वालिटी पे ही फोकस करते हैं। इस वर्ष क्या अनुमान है, संक्रांति में कितना व्यापार ऊपर गया है? अपन तो ये कि चल रहा है, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। नहीं, और साल पिछले कोरोना की वजह से कुछ कम रहा था। डाउन हुआ है, बट अपने बाहर के ऑर्डर्स रहते हैं, उससे अपना कवर अप हो जाता है। क्या अपनी गजक विदेश में भी जाती है क्या? हाँ, अमेरिका, जर्मनी सब जगह जाती है, यूएस सब अपने टाइप है। जी सर, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? मैं महेश राठौर। महेश जी, आपकी दुकान को कितने वर्ष हो चुके हैं? हमारी दुकान को सन 88 में हमने 100 साल लिखा था। 100 साल पुराने से भी अधिक पुरानी दुकान। अब हमारी दुकान को 5 पीढ़ियाँ पूरी कंप्लीट हो गई। ऐसी आपकी गजक में क्या खासियत है जो 100 साल से ऊपर की आपकी दुकान चल रही है? एक तो हमारा शौक़ है कि हमें इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, जी। इसलिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि पारंपरिक तरीके से ही गजक बनती रहे, जी। तो उसमें वो जो टेस्ट होता है वो बरकरार रहता है। जी जी। यही हमारी एक मेन खासियत है। शुद्धता, सफाई, स्वच्छता, ये भी मेन हमारी खासियत पिछले है। 2 वर्षों से कोरोना काल के अंतर्गत सभी चीज़ों की बिक्री पे पाबंदी थी। इस वर्ष किस प्रकार का रिस्पांस मिला है, कितना व्यापार चला है? नहीं, गजक तो इम्यूनिटी बढ़ाती है, गुड़ और तिल होता है इसमें, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से चल ही रही है। 2-3 साल से ही चल रही है, बंद ही नहीं हुआ इसका इस काम। साल इसका व्यापार कुछ और बढ़ा क्या? हाँ, इस साल हमने इसमें और चीज़ें बढ़ाई। एक तो डबल गुड़ की गजक बढ़ाई है, और हम वेराइटियाँ तो हर साल नई नई बनाते ही हैं। और एक शुगर फ्री गजक भी बनाते हैं हम, वो भी बना रहे हैं, कम से कम 10-12 साल से वो भी चलती है। एक जो डबल गुड़ की गजक है वो हमारी ज़्यादा बिकने लगी इस साल में। कितना व्यापार आप समझते हो सर ग्वालियर में हुआ होगा गजक के लेके? अब व्यापार तो साहब ये तो अब बताना मुश्किल रहता है, तो फिर भी ठीक है, फिर भी एक बढ़िया अंदाजा? चलता है। मतलब कोई गजक वाला ये नहीं कह सकता कि हमारा धंधा नहीं चला, हम बेरोजगार हैं। वो उसका काम चल रहा है, सबका ही काम चल रहा है, और साथ में वो कई लोगों को रोजगार भी देता है। जी जी। ऐसा नहीं कि खुद ही रखता हो, जितने लोग होते हैं सबको रोजगार मिलता है। जी। और आपकी गजक में क्या क्या क्वालिटियाँ हैं? हाँ, हमारी गजक में बहुत वैरायटियाँ आती हैं। हम कम से कम नहीं तो आधा सैकड़ा से ज़्यादा आइटम बनाते हैं, जिसमें मेन गुड़ की गजक, शक्कर की गजक, एक हमारी पंचतन तिल बर्फी होती है, ड्राई फ्रूट रोल होता है, ड्राई फ्रूट गजक है, चिक्कियाँ कम से कम 20-22 तरह की बनाते हैं, कई तरह की रेवड़ियाँ बनाते हैं, जिसमें चिप्स रेवड़ी, गुड़ की रेवड़ी, देसी की, इलायची की रेवड़ी, और लड्डू बनाते हैं हम 6-7 तरह के। इस साल हमने नई तरह का लड्डू बनाया, गोंद और घी का, तिल और गुड़ में। धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद।